गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव जी के साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई, कितनी घिनौनी शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी का कहने का यह नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं वहाँ है। वहाँ दो ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और उनके जो मुट्ठी भर चहेते हैं उद्योगपति पूंजीपति, उनका विकास हो रहा है। यह बिहार की धरती है। हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी कहते हैं उड़ती चिड़ै को हल्दी लगाने का काम करती है बिहार के लोग। ये तो मेहरबानी नीतीश कुमार जी का, जो उन्हें ऐसे जहरीले सांप को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं। बात 31 जुलाई की है, जब बिहार में यानी कि पटना में अमित शाह का कार्यक्रम चल रहा था। अमित शाह पटना आए थे और उसी दरमियान पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के दो बड़े नेताओं के साथ बदसलूकी हो गई। बदसलूकी यूँ कह लें कि सांसद हैं रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय, इन दोनों को जब एयरपोर्ट पे अमित शाह आ रहे थे तो उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा धक्का दे करके अमित शाह से मिलने नहीं दिया गया, उन्हें साइड कर लिया गया। जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि अब भाजपा में यादवों का सम्मान नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, अमित शाह का कार्यक्रम, उनके प्रखर सांसदों के साथ में इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं? ये तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरा कई पोर्टल चैनल वाले चला रहे हैं और पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जी। कि किस तरीके से यहाँ के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के साथ किस तरीके से एयरपोर्ट पर और गृह मंत्री देश के अमित शाह जी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा धक्का दिया गया, बदतमीजी किया गया, तो ये हम क्या बताएं। यह तो इशू जो चहेते मीडिया हैं, बड़े बड़े चैनल, ये तो इशू बना नहीं। आपने देखा होगा हमारे आदरणीय नेता धीमी गति से बोल रहे थे, वो बहुत बड़ा इशू बन गया। तो ये तो इशू बनाना चाहिए ना। और आपको खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस सवाल को आप आज हमारे समक्ष रखा। ये बहुत बड़ा सवाल है। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव जी के साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई, कितनी घिनौनी शर्मनाक है। और ख़ास करके ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए। ये दो नेता बहुत बड़ा 30 मार खां बनते हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यादव नेताओं की कोई पूछ नहीं, वो तो है ही। यादव नेताओं की ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, यहाँ तक बिहार में तो स्वर्ण समुदाय जो प्रखर होके लालू यादव जी के खिलाफ में लड़ के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया भूमिहार समाज, वो लोग भी रोते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहने का यह नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं वहाँ है। वहाँ दो ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और उनके जो मुट्ठी भर चहेते हैं उद्योगपति पूंजीपति, उनका विकास हो रहा है। तो इसलिए यह कहने की बात नहीं है। और पूरे बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। और ख़ास करके आपने उस कार्यक्रम को छेड़ा है तो आपने देखा होगा बिहार में आकर किस तरीके से यह लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की भूमि है। बिहार ने इतिहास गवाह है। इस धरती ने पूरे देश और दुनिया को
संदेश देने का काम किया है, नई दिशा देने का काम किया है। नड्डा जी क्या कह कर गए कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बच जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। ओ, एक ही दल, और सारे दल समाप्त करने में लगे हैं। मतलब लोकतंत्र को चुनौती, लोकतंत्र को चुनौती। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और नड्डा साहब को, तमाम ये जो देश तोड़क के जमात के लोग हैं, कि यह बिहार की धरती है। हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी कहते हैं उड़ती चिड़ै को हल्दी लगाने का काम करती है बिहार के लोग। और आपने जो जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आप जान लीजिए बिहार की जनता, 13 करोड़ की जनता इस शब्द से मर्माहत है। और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आपको ये जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, क्रांतिकारियों की जननी है, लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ से खदेड़ फेंकेगी, याद रखिएगा। तो क्या लगता है बीजेपी अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रही है? सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ चुनावी मुद्दा है क्या ये सब? बिल्कुल चुनावी नहीं, बीजेपी सबका साथ सबका विकास ये तो उनके नारों भर सीमित है। कहाँ है आप देखिए ना, किस तरीके से देश को तोड़ने का काम कर रही है। उनका एजेंडा देखिए ना, वो कहाँ गांधी को मानते हैं, अंबेडकर साहब को मानते हैं। अंबेडकर साहब के बनाए हुए जो संविधान है, लोकतंत्र को संजोने में कितने महापुरुषों ने, देश प्रेमियों ने, देश के लोगों ने खून बहाया इस लोकतंत्र को बनाने में, देश को बनाने में। इस देश को किस तरीके से संविधान को, लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर लहूलुहान करने का काम कर रही है। एजेंडा से कोई मतलब नहीं। आज महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, उस सवाल पर आप कहाँ कुछ कर रहे हैं? 8 साल हो चुके, सिर्फ हिंदू मुस्लिम तरह तरह का एजेंडा, कभी तिरंगा अभियान, लग रहा है देश खतरे में है। क्या आप प्रसिद्ध करना चाहते हैं? तो ये लोग देश तोड़क लोग हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। और उनका जो संघियों का जो संविधान है उसको लागू करना चाहते हैं। तो इस देश में होने वाला नहीं है। और ख़ास करके बिहार में, बिहार इसका जवाब देगा, बिहार की जनता जवाब देगी 2024 के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ ऐसे भी कभी भी नहीं अपने आप में कह ले कि मैं विश्व की पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में अपने दम पर लड़के देख ले। ये तो मेहरबानी नीतीश कुमार जी का, जो उन्हें ऐसे जहरीले सांप को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं। और अब हमें लगता है नीतीश कुमार जी भी पछताते होंगे। कुर्सी प्रेम में भले वह खुलकर नहीं आ रहे हैं सामने, लेकिन उन्हें भी पछतावा हो रहा होगा। नहीं होगा तो बिहार की जनता और इतिहास माफ़ करने वाली नहीं है। और ख़ास करके बिहार में तो कहीं है ही नहीं। अकेले दम पे लड़ ले भारतीय जनता पार्टी, तब पता चल जाएगा कि हमारा वजूद क्या है बिहार में। इसलिए गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहे, केंद्र सरकार नहीं रहे। बिहार की जनता सारी चीज़ को भली भांति जानती है। आपके इस देश तोड़क नारे के साथ खास करके बिहार की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इनको किस तरीके से इन्होंने कहा कि बीजेपी जो रवैया अपनाती है दलितों, पिछड़ों के साथ में, और जो तस्वीरें आई थी उस दिन की, उससे कहीं ना कहीं ये सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।